नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 मई 2024 और यहाँ पे 28 मई 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स और उन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। उसका नाम है IT सेक्सियल टेक। तो सबसे पहली बात है कि सिलेक्शन रीजन, देखिए कोई भी स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर ले, एंट्री सबसे आसान होता है। किसी भी स्टॉक्स में किसी भी व्यक्ति के लिए एंट्री बहुत आसान होता है, चाहे आप बाय करके एंट्री करें चाहे सेल करके, पर सही जगह एंट्री सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो इस बात को आपको समझना होगा। चलिए, तो इसका एक रीजन है कि इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखे हैं। आप देख रहे हैं, कुछ लोग इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। एक टॉप बना है, दूसरा टॉप बना है, डबल टॉप हो गया। और राउंडिंग बॉटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉटम में इन्होंने राउंड बनाते हुए ये ऊपर की तरफ में गया है। अब अगर ये राउंडिंग बॉटम को ऊपर की तरफ तोड़ देता है दोस्तों 1360 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 1360। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1354 का, और जो टारगेट होगा पहला 1366 दूसरा 1372 और तीसरा 1378 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे 1350 के बिलो, सेल बिलो 1350। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1356 पे 1356 का, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 1344 1344, दूसरा 1338 1338 और तीसरा 1332 1332। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है एचसीएल टेक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ। उसका नाम है इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक का चार्ट आपके सामने में भी आएगा और ये आ गया। अब देखिए इसका सिलेक्शन रीजन, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन को बार बार ये टच कर रहा है, बार बार ये क्लेम कर रहा है। और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सपोर्ट बार बार लेता है और यहाँ से जंप कर जाता है। लेकिन अगर ये टूट गया तब तो सेलिंग हो जाएगा, अदरवाइज फिर यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं बाउंस करता है तो 1476 के ऊपर आपको देखना है बाय 1476। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1469 का, 1469 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1483 1483 का, दूसरा टारगेट होगा 1490 1490 का, और तीसरा टारगेट होगा 1497 1497 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो सेल करेंगे 1458 के बिलो 1458, सेल बिलो 1458। स्टॉप लॉस होगा 1465 1465 का, और जो टारगेट होगा पहला वो होगा 1451 1451 का, दूसरा टारगेट होगा 1444 1444, और तीसरा टारगेट होगा 1437 1437 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके आप चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक। अगर अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तब ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, यूपीएल। यूपीएल लिमिटेड देखिए क्यों सेलेक्ट किया, इसको भी 15 मिनट के चार्ट पे भी पहले समझेंगे। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, एक बॉक्स पैटर्न। अब 1 से 2 कैंडल अगर आप छोड़ दें तो आज ये देखेंगे यूपीएल कहीं नहीं गया है ना, 1 कैंडल 2 कैंडल, उसके बाद ये कहीं नहीं गया, ये पूरे दिन उसी बॉक्स में ये फंस के रह गया। तो जब भी इस बॉक्स को ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो बाय साइड, नीचे की तरफ तोड़ देगा तो सेल साइड। तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ तोड़ता है 530 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 526 526 का। जो टारगेट होगा पहला वो 534 534, दूसरा 538 538 और तीसरा 542 542 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 523 के बिलो, सेल बिलो 523, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 527 का स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट होगा पहला वो 519 519, दूसरा 515 515 और तीसरा 511 511 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है, बताया है। अगर आप ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स या लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।